क्या इन साथियों, रेलवे में एक नया वैकेंसी आया है असिस्टेंट लोको पायलट। अभी रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम भी दूसरा फेज का बाकी है। ठीक है, आपको बता दें कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो नया वैकेंसी आया है, इसका जो आवेदन है, इसका जो आवेदन आपको देखें 10 अप्रैल से लेके आपको 9 मई तक चलेगा। 10 अप्रैल से 9 मई तक, यानी कि 10 अप्रैल से आप 9 मई तक इसका आवेदन कर सकते हैं। बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ, हम आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। तो 10 अप्रैल से 9 मई तक 9 मई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 9 मई तक इसका आवेदन फॉर्म चलेगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, इसमें जो सैलरी है, इंसेंटिव पे है, वो है 19,900 रुपया। ठीक है, 19,900। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें एज का, जो काफी लोगों का सवाल आता है एज के बारे में। तो एज जो है 18 से 30 साल है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान देखेंगे, एज ऑन 1/7/2025, यानी कि मई और जून और जुलाई, यानी 7वां महीना क्या होता है, 1 जुलाई। ठीक है, तो जुलाई 2025 तक आपका एज काउंट होगा। इस डेट के अनुरूप जो है वो आपका एज काउंट होगा। जुलाई 2025 के हिसाब से आप अपना डेट को देख सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस रूप में है, क्या इसके अंदर में आता है या नहीं आता है। ठीक है, जो वैकेंसी है, कुल वैकेंसी है वो है 9,900। 9,900 जो है वो कुल वैकेंसी है। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें जो लिखा गया है ALP वाले में, आप सभी लोग जो है बहुत सारे चीज जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा विस्तृत नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। ठीक है, और इसमें जो लिखा गया है वो चीज समझे। सबसे पहले कैंडिडेट को ध्यान में क्या रखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई 10th का सर्टिफिकेट है, 12 का सर्टिफिकेट है, या आधार कार्ड है। ठीक है, आधार है, इस सभी में जो डॉक्यूमेंट में आपका डिटेल्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, यानी आपका जो नाम होना चाहिए वही सेम हो, नेम, TOB, फादर नेम, या मदर नेम, ये सारा डिटेल्स जो है आपके सभी सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं स्पेलिंग मिसमैच है, कहीं स्पेलिंग मिसमैच है। यहाँ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इन ऑर्डर अवॉइड additional details due to special scrutiny every stage process. Non-Aadhaar verified application in order achievement successfully verification using Aadhaar name, date of birth. Aadhaar shall be get update match 100% with full name, date of birth. यानी कि आपके आधार के डाटा के हिसाब से सारा डाटा जो है वो मैच करना चाहिए, इसमें कहीं भी संदेह न हो। ठीक है, तो इस चीज को मिला लेंगे। 10-12 जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि किसी भी प्रकार का डिटेल्स में मिसमैच नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझे। और आवेदन जो प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल को चालू होगा, जिसमें कि आप एक साइज का जो है वो फोटो अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर तो आपको अपलोड करना ही है। और ये सब जो अपलोड करना है वो रिसेंट, यानी कि एट ए टाइम जो है वो लेटेस्ट अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना वाला अपलोड कर देंगे। आरआरबी के सभी आरआरबी के अंतर्गत जो है वो वैकेंसी है, तो चेक भी कर सकते हैं। जिस आरआरबी में आपको अप्लाई करना है वहां अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये नॉमिनल। ठीक है, इसके वैकेंसी के बारे में जो मेन चीज है वो आपको आवेदन की तिथि को जानना जरूरी है, क्योंकि यही एक तिथि है जिसके अनुसार आप आवेदन को फॉर्म को भरेंगे। यानी 10 अप्रैल से शुरू होगा और 9 मई तक चलेगा। ठीक है, इससे पहले ही आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। और जो भी नौकरियों की जानकारी के लिए आप अपडेट चाहते हैं रेलवे से संबंधित, तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर भी कर दें। ठीक है, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी करें, कि इससे संबंधित कोई भी सवाल जवाब जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं रेलवे से संबंधित किसी भी चीज का। ठीक है, तो ALP का जो प्राइमरी का एप्लीकेशन होगा, प्राइमरी एप्लीकेशन, वो है 10 अप्रैल से 9 मई तक। ठीक है, तो मिलते हैं, जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो मिलेंगे जरूर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।